नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शेफाली बंसल माधव, आईवीएफ स्पेशलिस्ट एंड फर्टिलिटी कंसल्टेंट इन न्यू लाइफ फर्टिलिटी सेंटर, सिलीगुड़ी। आज हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, आईवीएफ सक्सेस। अब ये हम सभी जानते हैं कि आईवीएफ में कभी भी 100% सक्सेस नहीं मिलता है और बेस्ट ऑफ द बेस्ट सेंटर्स में भी ये 100% सक्सेस नहीं होता है। तो क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो आईवीएफ की सक्सेस को इंक्रीज कर सकते हैं? ये क्वेश्चन हमारे पेशेंट्स हमसे हमेशा पूछते हैं और इसमें बहुत सारी न्यू डेवलपमेंट्स एवरी डे आईवीएफ फील्ड में अब हो रही हैं, जिसके कारण अब जो आईवीएफ केसेस हैं उनके सक्सेस रेट्स आर मच बेटर। पहले जब आईवीएफ शुरू हुआ था तब सक्सेस रेट्स 10%, 20%, इतने कम सक्सेस रेट्स होते थे, लेकिन अब जो है आईवीएफ में मोर देन 70%, 75% सक्सेस रेट हमें मिल रहे हैं। तो ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जिसके कारण हम आईवीएफ के सक्सेस रेट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं? सो देयर आर टू मेन फैक्टर्स जो आईवीएफ की सक्सेस को डिटरमिन करते हैं। फर्स्ट इज एम्ब्रियो क्वालिटी एंड द सेकंड इज रिसेप्टिविटी ऑफ द एंडोमेट्रियम, यानी कि जो एम्ब्रियो हम यूट्रस के अंदर इम्प्लांट करने वाले हैं उसकी क्वालिटी क्या है। सभी एम्ब्रियोज को लैब में जब हम रेडी करते हैं तो उसका एक ग्रेडिंग सिस्टम होता है, यानी कि उसमें कितने सेल्स हैं, उनकी सेल्स की क्वालिटी क्या है, क्या वो सेल्स इक्वल नंबर हैं, उनका डिवीजन कितनी स्पीड से हो रहा है और कितने डेज तक हमने उसे लेबोरेटरी में कल्चर किया है। इस पे डिपेंड करता है कि हमारे एम्ब्रियोज की ग्रेडिंग एंड क्वालिटी कैसी रहेगी। यूजुअली जो एम्ब्रियोज हैं वो रेडी करने में लैब में 5 to 6 डेज हम लैब में रखते हैं और ब्लास्टोसिस्ट कल्चर, यानी कि आज जैसे ओवम पिकअप के दिन हमने इक्सी किया और फर्टिलाइजेशन हमने नेक्स्ट डे चेक किया, आफ्टर दैट 4th और 5th डे वी कम टू सी द ब्लास्टोसिस्ट स्टेज एंड उसमें जो ब्लास्टोसिस्ट एम्ब्रियोज होते हैं दे आर द एम्ब्रियोज जो 5 डेज तक लेबोरेटरी में ग्रो कर पा रहे हैं और इन एम्ब्रियोज को जब हम यूट्रस में इम्प्लांट करते हैं तो चांसेस ऑफ सक्सेस इज मच बेटर। सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट चीज है वो है यूट्रस की रिसेप्टिविटी, यानी कि लाइनिंग जो है एंडोमेट्रियम की वो एम्ब्रियो को जब रिसीव करती है तो उसकी कितनी क्षमता है, यानी कि उसके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन होने की। तो यूट्रस को चेक करने के लिए नॉर्मली हम टीवीएस स्कैन यानी कि ट्रांसवैजाइनल अल्ट्रासाउंड स्कैन्स करते हैं, जिसमें हम एंडोमेट्रियम लाइनिंग, उसकी वैस्कुलैरिटी एंड उसकी डेवलपमेंट को असेस कर सकते हैं, साथ साथ हिस्ट्रोस्कोपी या फिर हम एंडोमेट्रियम रिसेप्टिविटी टेस्ट करके एंडोमेट्रियम लाइनिंग को देख सकते हैं। अब थर्ड इम्पॉर्टेंट जो चीज है वो है एम्ब्रियो ट्रांसफर प्रोसीजर। जब एम्ब्रियोलॉजिस्ट एम्ब्रियोज को चूज करते हैं और एम्ब्रियो ट्रांसफर प्रोसीजर जब हम करते हैं तो उस समय जो प्रोसीजर है जिसमें जो एम्ब्रियोज को हम कल्चर मीडियम यानी कि ट्रांसफर मीडियम में हम जब लोड करते हैं कैथेटर में, तब उसमें जो एम्ब्रियो का जो कल्चर मीडियम है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब जो ट्रांसफर मीडियम है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो एम्ब्रियो को नरिश करते हैं, यानी कि एम्ब्रियो को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स, ये सब जो है कल्चर मीडियम में ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं, जिससे कि एम्ब्रियो को स्ट्रेंथ मिलती है और ग्रो करते हैं। तो ऐसे नए कल्चर मीडियम्स, ऐसे नए ट्रांसफर मीडियम्स अब आ चुके हैं जिसमें एडिशनल recombinant albumin and high dose of recombinant albumin या हाइल्यूरोनिन ऐड होता है, जिससे एम्ब्रियो की इम्प्लांटेशन होने में हेल्प मिलती है। इन कल्चर मीडियम्स को हम ट्रांसफर मीडिया को हम एम्ब्रियो ग्लू कहते हैं। अब एम्ब्रियो ग्लू क्या है? वो कोई ग्लू नहीं है जिससे कि हम एम्ब्रियो को यूट्रस में स्टिक करेंगे, वो एक ट्रांसफर मीडियम है, यानी कि जिस एम्ब्रियो को हमने लैब में ग्रो किया वो एक कल्चर मीडियम में पेट्री डिश में वो ग्रो होता है और इन एम्ब्रियोज को जब हम यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं तब हम ट्रांसफर मीडियम में इन एम्ब्रियोज को लेते हैं और कैथेटर में, जो एम्ब्रियो ट्रांसफर कैथेटर है, उसमें उनको लोड करते हैं। एट दिस टाइम इफ वी आर यूजिंग द स्पेशल ट्रांसफर मीडिया दैट इज द एम्ब्रियो ग्लू, इससे जो एम्ब्रियो की इम्प्लांटेशन पोटेंशियल को इम्प्रूवमेंट मिलती है। और ऐसे कई सारे स्टडीज भी हुई हैं जहाँ पर एम्ब्रियो ग्लू यूज करने से चांसेस ऑफ इम्प्लांटेशन माइल्डली इम्प्रूव किए हैं
और हम भी जो है अपने सेंटर में वी हैव यूज्ड एम्ब्रियो ग्लू इन मेनी केसेस एंड वी हैव गॉट गुड रिजल्ट्स. सो वी आर यूजिंग एम्ब्रियो ग्लू फॉर आवर IVF पेशेंट्स ड्यूरिंग द एम्ब्रियो ट्रांसफर. आफ्टर द एम्ब्रियो ट्रांसफर जो है पेशेंट को क्या एडवाइस हम जनरली देते हैं. यूजुअली पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि क्या हमें कंप्लीट बेड रेस्ट पे रहना है, हमें क्या डाइट फॉलो करनी है. तो यूजुअली हम जो पेशेंट्स को एडवाइस देते हैं दैट इज वी टेल देम टू टेक होम रेस्ट. दैट मीन्स दे कैन मूव अबाउट इन देयर हाउस. वो अपने घर में चल फिर सकते हैं, अपनी रूटीन एक्टिविटीज भी कर सकते हैं. 100% बेड रेस्ट की कोई आवश्यकता नहीं है. अगर कोई वर्किंग वुमन है तो वो जॉब भी कर सकती हैं. बहुत ज़्यादा हैवी एक्सर्शन या बहुत स्ट्रेनस एक्टिविटी हम अवॉइड करने के लिए बोलते हैं. इसके अलावा डाइट चेंजेस में जो डाइट रेगुलरली वो फॉलो कर रहे हैं उसी को हम कंटिन्यू करने के लिए बोलते हैं. लेकिन बहुत ज़्यादा ऑयली, स्पाइसी एंड बहुत डीप फ्राइड फूड अवॉइड करना है. हाइड्रेशन मेंटेन करना है. 2 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे लेना है. एंड प्रोटीन इंटेक अपना बढ़ाना है. फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हम एडवाइस करते हैं अपनी डाइट में ऐड करें. एंड उनके लिए जो है इम्पॉर्टेंट है कि वो होममेड फूड खाएं. आउटसाइड फूड, रोड साइड फूड अवॉइड करें. ये कुछ चेंजेस हैं जो हम डाइटरी चेंजेस एंड डाइट सप्लीमेंट्स ये हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं. इसके साथ जो पोस्ट ट्रांसफर मेडिकेशंस हैं जिसमें इंपॉर्टेंट मेडिकेशंस जो हैं वो हैं ईस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन. प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन हम इंजेक्शन फॉर्म में या जेल फॉर्म में या टैबलेट फॉर्म में भी दे सकते हैं. इसके साथ जो इम्पोर्टेंट टैबलेट है फॉलिक एसिड, इकोस्प्रिन, इस तरह के एडजुवेंट मेडिसिन भी हम ऐड करते हैं. तो सभी कंबाइंड फैक्टर्स की वजह से IVF के जो सक्सेस रेट्स हैं वो इम्प्रूव करते हैं. एंड देयर आर न्यू डेवलपमेंट्स हैपनिंग एवरी डे लाइक एम्ब्रियो ग्लू जो हम अपने IVF साइकिल्स में हम लोग रूटीनली ऐड करते हैं. थैंक यू.